चादर हट चुकी है, सच नंगा खड़ा है। कीमत 1 करोड़ रुपए। सच सस्ता है या महंगा, सब कुछ एकदम सच्ची सच्ची बताना होगा। झूठ और सच की लड़ाई, बड़ी बहस, सच्चा शो। नमस्कार, लाइव स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। उम्मीद करेंगे कि इस शो में वाकई सच आपके सामने आए, क्योंकि इन दिनों सच बाजार में खड़ा है। सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। सच का इस्तेमाल हो रहा है टीआरपी बढ़ाने के लिए, घर टूट रहे हैं पैसों के लिए। सच बन गया है एक गेम शो, एक ऐसा गेम शो जहां शुरू में तो कुछ सवाल गुदगुदी करते हैं, लेकिन बाद में कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो आंसू निकाल देते हैं, किसी की भी निजी जिंदगी की धज्जियां उड़ा देते हैं। अपने दिल की गहराइयों में झांकिए, 21 सवालों के सच्चे जवाब दीजिए और ले जाइए 1 करोड़ रुपए जीत के। सच आजकल सूट बूट वाला हो गया है। नियॉन लाइट, कैमरों की खिच खिच, पब्लिक की तालियां, उसे इन सब का नशा हो गया है। सच अब स्टूडियो और टीवी वाला है। झूठ की चादर जो तमाम छोटे बड़े सचों पर पड़ी रहती थी, दूर फेंक दी गई है। सच नंगा खड़ा है, वो भी सबके सामने टीवी पर। क्या आपने कभी किसी वेश्या के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं? कीमत भी तय है, 1 करोड़ रुपए। यस। आओ बताओ ले जाओ, पब्लिक बेचैन है। इतना पैसा लोग जान ही तो जाएंगे, बाद में झूठ तो अपनी जेब में पड़ा ही है। नहीं, काम चल जाएगा। जनता की मेमोरी तो वैसे भी बहुत कम होती है, सब भूल जाएंगे। कुल मिलाकर मामला ये है कि टीवी सच की तलवार लेकर आम आदमी से खेल रहा है। सच नहीं है। अक्सर अपनी पत्नी से देर तक काम करने का बहाना करके दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं। शुरू में गुदगुदी होती है, तमाम सच जो दिलों की अलमारियों में चुपचाप पड़े धूल खा रहे थे अचानक बिकने लगते हैं, पैसे मिलने लगते हैं, मजा आने लगता है। I confiscated credit card, सब credit card, ATM सब मेरे पास। हाँ, सब कुछ। फिर न जाने कब सच की तलवार तमाम पक्के रिश्तों को, आत्मा को काटती हुई अंदर उतर क्या आप अपने पति के अलावा किसी और मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगी अगर आपके पति को इस बारे में कभी पता न चले? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। नो। देखते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट का रिजल्ट क्या है। ये जवाब सच नहीं है। नो। स्मिता, मैंने आपको कहा था। नो, दिस इज नॉट ट्रू। रह जाते हैं 4 आंसू, लंबी गहरी सांसें, चिथड़ा चिथड़ा मुश्किल से कमाई इज्जत। ये गिरजाघर के कन्फेशन रूम वाला सच नहीं है, इसमें दया नहीं है। सत्य के साथ ये कलयुगी प्रयोग है। लिहाजा गांधी जी का जी बड़ा ही उदास होगा। मैं सत्य के साथ हूँ, कृष्ण ने भी कहा था। वो भी 21 सवाल पूछने की सोच रहे होंगे, लेकिन पूछें किससे? कोई सच का सामना नहीं करना चाहता। और जहाँ धर्म है वही मैं हूँ। सिद्धार्थ त्रिपाठी, स्पेशल लाइव इंडिया। आपके रवैये से सचिन आपको बचा सकते हैं। खंडेलवाल गिरफर्ड है, बात हुई है तो उसने कहा यार अभी ले लोगे। क्या ये वही सच है जो सच की तस्वीर हमारे सामने है, जिस सच के बारे में महात्मा गांधी ने बहुत कुछ लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में?
जिस सच के बारे में धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, जिस सच की बहुत दुहाई दी जाती, क्या ये वही सच है या ये सच की एक दूसरी शक्ल है? सच बाजार में दिखने लगा है, ये तो बहुत साफ समझ में आता है। सच तालियों की गड़गड़ाहट, सच पैसे के इर्द गिर्द घूम रहा है, ये भी बहुत समझ में आने लगा है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। खासतौर पर मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त कमाल फारूकी साहब मौजूद हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। बहुत स्वागत है फारूकी साहब आपका। और इस विषय पर उनकी क्या राय है, उनसे जानेंगे। सिद्धार्थ महापात्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो एक जाना पहचाना चेहरा है उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के लिए, साथ ही साथ संसद में एक नया चेहरा जरूर है, सांसद भी है बीजेडी से। बहुत स्वागत है सिद्धार्थ आपका भी। मेरे साथ कुछ ऐसे चेहरे भी जुड़ रहे हैं जो पर्दे पर काफी मशहूर भी रहे हैं, जिनमें नफीसा अली जी हैं, जो जानी मानी एक्ट्रेस हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। नफीसा जी, बहुत स्वागत है आपका भी लाइव इंडिया पर इस शो में। और साथ ही साथ फिजा मेरे साथ जुड़ रही हैं। फिजा, जो अब टेलीविजन का चर्चित चेहरा है। फिजा, बहुत स्वागत है आपका भी लाइव इंडिया पर। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कमाल फारूकी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, अभी आपने एक खबर देखी, सच बाजार में बिकने लगा है, इस सच को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, ये कैसा सच है? मैं समझता हूँ कि ये बहुत घिनौना सच है। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा सच है जो सोसाइटी को तोड़ देगा। मैं समझता हूँ ये ऐसा सच है कि हमारी पूरी परंपरा, पूरा हमारे हिंदुस्तान के जो पूरी हमारी ट्रेडिशंस हैं, हमारी फैमिली वैल्यूज हैं, ये हमको खत्म कर देगा। ये मैं समझता हूँ ये ऐसा सच है जो ना आए मार्केट के अंदर तो ज्यादा बेहतर है। और ये ऐसा सच है जो बिक रहा है सिर्फ पैसों के लिए। पता नहीं ये मिस्टर खंडेलवाल जो है, किस दिन इनको ये अपने इस पूरे जो कार्यक्रम पर किस दिन उनकी रीथिंकिंग होगी। पता नहीं कितने वो घर बर्बाद करवाने के बाद ये सोचेंगे। पता नहीं कितनी फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। पता नहीं कितने हमारे बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से और अपने उस्तादों से, जिनके पास वो पढ़ रहे हैं, जिनसे वो सीखते हैं कुछ, उनकी जिंदगी की वो घिनौने जो चीजें हैं वो देखकर अपनी सोसाइटी के अंदर वो खुद तरह से करेंगे। मैं समझता हूँ मुझको अपना, अगर ये इस तरह का प्रोग्राम अगर कंटिन्यू रहा या जैसे और प्रोग्राम कंटिन्यू रहे, मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान की हमारी सभ्यता बहुत दिनों तक स्टैंड कर पाएगी। क्योंकि ये सब कुछ वो जो कुछ हो रहा है, और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ये सिर्फ एक कोई मासूम सी हरकत नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्लान्ड वे में पूरे वेस्टर्नाइज जो हमारी कल्चर है वो इम्पोर्ट करने का और पूरे हिंदुस्तान की सभ्यता को तार-तार करने की एक साजिश है। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हर हिंदुस्तानी को खड़े होकर इसका मुकाबला करना है। ये एक बात बहुत साफ है, आपका रुख बहुत स्पष्ट है और ये बताता है कि आप कितनी गंभीरता से इस शो की खामियों को ले रहे हैं या इससे कितनी बुराइयां समाज में आ सकती हैं, उस पर आपकी नजर। सिद्धार्थ, क्या ये सच है? आपको लगता है ये सच है? देखिए, ये तो पहले तो मैं बोलूंगा कि ये देखिए, ये सब जितने भी रियलिटी शोज है ये तो सब वेस्टर्न कल्चर को लेकर अडॉप्ट कर देंगे सारी चीज। लेकिन इसमें एक चीज है कि हम लोग कभी नहीं सोचते हैं कि हम लोग कहाँ दिखा रहे हैं इसको। आज हम लोग इंडिया में दिखाते हैं ये सारी चीज, तो हम लोग के जो ऑडियंस है, इनकी जो हम लोग का जो कल्चर है, हम लोग का जो माइंड सेट है, दैट इज नॉट फिटिंग टू आपके जो शोज है, रियलिटी शो हर एक शो के साथ वो फिट नहीं करता है। एंड दिस इज प्योरली वेस्टर्नाइज कल्चर में आप अगर कोई सच बोलते हैं तो दे यूज्ड टू टेक वेरी ब्रॉडली, वो बहुत जिम्मेदारी से वो लेते हैं, हम लोग नहीं ले पाएंगे। एंड हालांकि मैंने देखा था वो जो शो है उसमें कोई एक जो दीदी है वो बोल रही है कि आप किसी मर्द के साथ आप शारीरिक संबंध रखेंगे क्या है, तो वो बोले कि नहीं, कभी नहीं रखेंगे। बट एक लाई डिटेक्टर जो है उसके साथ में वो पकड़ा जाते हैं कि नहीं, वो एक कॉल से करके। बट आप सोचिए उसके बाद में उनके घर के जो हालत है वो क्या होगा। कुल मिलाकर आप भी इसके विरोध में। अब नफीसा जी, आपकी रिएक्शन चाहूंगा, क्या आपको लगता है ये सच है, और खास तौर पर एक ऐसा सच जिसमें ज्यादातर सवाल शारीरिक संबंधों के इर्द गिर्द ही घूमते हैं? क्योंकि हमारे देश थोड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव है, तो ऐसे ये जो प्रोग्राम है ये लोगों को हिला दे रहा है। इसीलिए इस प्रोग्राम को रिक्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है और हमारे सेंसर बोर्ड है, हमारे मिनिस्ट्री है, मगर रिक्वेस्ट करना चाहिए कि कितने दुनिया का कितने सारे सवाल है एक इंसान का जिंदगी में पूछने के लिए। पहले उसके ऊपर कोशिश करिए कि इंटरेस्टिंग बनाए। आप ये पर्सनल लाइफ में इतना गहराई से मत जाइए। प्रैक्टिकल तो बात है कि बहुत सारे सच ही होते हैं और हम लोग छुपा के रखते हैं, और मेरा काम है HIV AIDS का देखभाल के लिए, तो जिस सच से मैं जिंदगी को देखती हूँ वो दूसरे लोग नहीं देख पाते हैं।